गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सौ मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज आपके समक्ष हम लेकर आए हैं 25 से 30 मई 2021 के सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश करेंट अफेयर। तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। साथ ही साथ में दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाए तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर। चलिए मैं दोस्तों अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मैं दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि आलस को दूर भगाना पड़ता है, खुद को काबिल बनाना पड़ता है। आलस को दूर भगाना पड़ता है, खुद को काबिल बनाना पड़ता है। खड़े रहने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, मंजिल के पास खुद ही जाना पड़ता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मंजिल के पास खुद ही जाना पड़ता है। तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किस जिले के जिला चिकित्सालय में पोस्ट कोविड वार्ड का लोकार्पण किया है? जी हाँ दोस्तों, तो पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर कृषि विकास मंत्री कमल पटेल की दिखाई दे रही है। आपको बताना है हाल ही में इन्होंने किस जिला चिकित्सालय में पोस्ट कोविड वार्ड का लोकार्पण किया है। चार विकल्प आपके समक्ष में दोस्तों, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा या इनमें से कोई नहीं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का हरदा जिला, जी हाँ तो हरदा इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा के जिला चिकित्सालय में पोस्ट कोविड वार्ड का लोकार्पण किया है। मंत्री श्री पटेल ने बताया है कि कोविड के बाद आने वाली दूसरी बीमारियों से इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में 11 बेड के पोस्ट कोविड वार्ड का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा है कि कोविड से ठीक हो जाने के बाद कई दूसरी बीमारियां भी लोगों को घेर रही हैं, जिससे निपटने के लिए हरदा जिला चिकित्सालय में अलग से कोविड वार्ड खोला गया है। तो ये थी मैं दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कब से कब तक किल कोरोना 4 अभियान चलाया जा रहा है? जी हाँ तो पहले किल कोरोना 1, 2, 3, अब उसके बाद में दोस्तों किल कोरोना 4 अभियान चलाया जा रहा है। तो आपको बताना है मैं दोस्तों ये मध्य प्रदेश में कब से कब तक चलाया जाएगा। चार विकल्प आपके समक्ष डिस्प्ले स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि भाई मध्य प्रदेश में कब से कब तक किल कोरोना 4 अभियान चलाया जा रहा है। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का 25 से 31 मई, जी मैं दोस्तों 25 से 31 मई तक किल कोरोना 4 अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में किस लैब की स्थापना के निर्देश दिए हैं? तो जी हाँ दोस्तों, तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की आपको दिखाई दे रही है। तो आपको बताना है कि हाल ही में जो मध्य प्रदेश की गवर्नर है, जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटियों में किस लैब की स्थापना के निर्देश दिए हैं। चार विकल्प हैं, आयुर्वेदिक लैब, रक्त जांच लैब, जैव उर्वरक लैब या उपरोक्त सभी। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने मेरे दोस्तों चयन किया पर विकल्प क्रमांक 2 का रक्त जांच लैब, जी हाँ दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं कि राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने सभी विश्वविद्यालयों में रक्त जांच लैब की स्थापना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लैब में नोवल
कोरोना की जांच की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्थाओं को भी प्रभावी बनाने और प्रतिमाह ब्लड टेस्ट करवाने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश को कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए मेरे दोस्तों 40 लाख रुपयों की मंजूरी प्रदान की गई है। तो फटाफट में दोस्तों बताएंगे, हाल ही में खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए जो 40 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है, ये कितने जिलों में सेंटर ओपन करने के लिए दी गई है। 4 विकल्प हैं, 4 जिलों में, 5 जिलों में, 6 जिलों में या 7 जिलों में। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 4, जी हाँ दोस्तों, ज्यादा ना करें विचार और उत्तर होगा इसका 4। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश को 4 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए 40 लाख रुपयों की मंजूरी प्रदान की गई है। अब वो 4 जिले कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों? दतिया में रोइंग, मुरैना में एथलेटिक्स, सागर में हॉकी और देवास में बैडमिंटन के सेंटर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ पूर्व में प्रदेश के 6 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी जा चुकी हैं, जिनमें सिवनी, मंदसौर, बैतूल, दमोह, होशंगाबाद और शिवपुरी में एक हॉकी खेलो इंडिया सेंटर शामिल है। मेरे दोस्तों आपके दिमाग जहन में एक बात चल रही होगी, सर खेलो इंडिया सेंटर क्या है? तो इससे संबंधित मैं आपको बता देता हूं इंफॉर्मेशन कि खेलो इंडिया भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम है, योजना है। योजना में जमीनी स्तर पर खेल अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर स्थापित किए जाना है। इस योजना को विकसित करने का निर्णय जून 2020 में लिया गया था। देश में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर की संख्या में दोस्तों 360 हो गई है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक खेलो इंडिया सेंटर के लिए फाइनेंशियल हेल्प अर्थात वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें प्रशिक्षकों का मानदेय, उपकरण खरीदी, खेल किट और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन शामिल होगा। जमीनी स्तर पर खेल अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मेरे दोस्तों खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ किए जा रहे हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले की लाखा बंजारा झील का 100 करोड़ रुपए से में दोस्तों जीर्णोद्धार किया जाएगा। जी हाँ तो फटाफट से डिस्प्ले स्क्रीन पर पिक्चर बताई जा रही है, आपको बताना है लाखा बंजारा झील या तालाब ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, जिसका में दोस्तों 100 करोड़ रुपए के माध्यम से जीर्णोद्धार किया जाएगा। 4 विकल्प हैं आपके समक्ष, होशंगाबाद, सागर, दतिया या अशोकनगर। चलिए जान लेते हैं कि भाई लाखा बंजारा झील या तालाब का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का अशोकनगर। वेरी गुड दोस्तों, दिस इज द क्या है रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर की बात कर लें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का सागर। जी हाँ तो सागर इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि 100 करोड़ रुपए की लागत से इस तालाब या झील का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार तालाब में लाखा बंजारा की प्रतिमा लगाई जाएगी, जो लाखा बंजारा के प्रति उनके त्याग और बलिदान की कहानी आगे आने वाली पीढ़ी को याद दिलाएगी। तो आपको याद रखना है लाखा बंजारा झील का संबंध में दोस्तों सागर जिले से है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? जी मैं दोस्तों, और जिन्हें राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति अपॉइंट किया गया है, जिनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो फटाफट से दोस्तों बताइए कि किन्हें हाल ही में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का प्रोफेसर सुनील कुमार। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर सुनील कुमार को ही हाल ही में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र श्रीवास्तव का निधन हो गया है। ये किस समाचार पत्र के ग्वालियर चंबल संभाग के ब्यूरो प्रमुख थे? जी हाँ दोस्तों, फटाफट से बताइए कि समाचार पत्र के जो आपके ग्वालियर जबलपुर संभाग के प्रमुख ब्यूरो थे, और राजेंद्र श्रीवास्तव की पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। फटाफट से आपको बताइए 4 विकल्प हैं, दीन बंधु, ग्वालियर सिटी, देश बंधु या ग्वालियर अखबार। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि इनका संबंध किस समाचार पत्र से रहा है। तो जिन विद्यार्थियों ने मैं दोस्तों चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का ग्वालियर अखबार, वेरी गुड दोस्तों, यह गलत ही नहीं महा गलत है। तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का देश बंधु, जी हाँ दोस्तों, देश बंधु इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में रख रखाव के लिए प्लांट शटडाउन की सूचना मेरे दोस्तों अब किस पर उपलब्ध होगी? 4 विकल्प में ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम या एवं यूट्यूब। तो फटाफट से बताइए कि अब जो मेंटेनेंस की सुविधा है अब ग्रामीण के इलाकों के और शहरी क्षेत्र के लोगों को किस सोशल मीडिया पर उपलब्ध होगी? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का ट्विटर, जी हाँ दोस्तों, ट्विटर इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में रखरखाव के लिए प्लांट शटडाउन लिया जाता है। इस शटडाउन की सूचना प्रिंट मीडिया के साथ साथ अब ट्विटर पर भी उपलब्ध होगी। शटडाउन लेने वाले स्थान, दिनांक, समय की सूचना आम उपभोक्ताओं को ट्विटर पर उपलब्ध रहेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे ट्विटर पर ट्विटर एड्रेस @MPCZ डिस्कॉम पर फॉलो कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में कौन सा जिला गेहूं खरीदी में प्रदेश में अग्रणी बना है? जी मैं दोस्तों आपको बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ है? 4 विकल्प हैं, हरदा, सीहोर, होशंगाबाद या रीवा। जी तो 4 विकल्प आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं, फटाफट से बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो 4 विकल्प हैं आपके, हरदा, सीहोर, होशंगाबाद या रीवा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 3 का होशंगाबाद, जी हाँ तो होशंगाबाद इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ही मैं दोस्तों सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी जिला होशंगाबाद गेहूं खरीदी में प्रदेश में अग्रणी बना है। मतलब पिछले साल भी सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होशंगाबाद में हुआ था, और इस वर्ष में दोस्तों होशंगाबाद में हुआ है। होशंगाबाद जिले में पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड खरीदी की गई। जिले में 75,709 किसानों से 8,52,724 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। पिछले वर्ष 70,754 किसानों की तुलना में इस वर्ष में दोस्तों 75,709 किसानों से गेहूं की खरीदी की गई है। अर्थात होशंगाबाद में सबसे ज्यादा में दोस्तों मध्य प्रदेश का जो जिला है यहाँ पर आपका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है गेहूं उत्पादन को लेकर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि भाई मध्य प्रदेश के किस जिले में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट या प्रेरित करने हेतु हमाओ घर हमारी जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है। भैया नाम तो कहती जहर अभियान का, हमाओ घर हमारी जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है। तो जैसे
डिस्प्ले स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों, जिस जिले में जलाया जा रहा है उसका नाम क्या मेरे दोस्तों, छतरपुर। क्या छतरपुर में हमाओं घर हमारी जिम्मेदारी अभियान के तहत ग्रामीण युवाओं को, बच्चों को और सभी को मेरे दोस्तों वैक्सीनेशन लगाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और यहीं पर यह अभियान चलाया जा रहा है। तो छतरपुर इज द मेरे दोस्तों राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा सहायता राशि के रूप में 11,28,130 पंजीकृत निर्माण श्रमिक के खाते में कितने करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की है? 4 विकल्प है, 112 करोड़, 110, 114 या 116 करोड़। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 112 करोड़, तो 112 करोड़ से अधिक की राशि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं कि भाई कोविड-19 आपदा सहायता वितरण 1,000 रुपए प्रति श्रमिक और 11 लाख से अधिक श्रमिकों को 112.81 करोड़ रुपए का सीधा बैंकों में दोस्तों यहाँ पर वितरण किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खाते में प्रति श्रमिक कितने हजार रुपए की राशि में दोस्तों अंतरित की है? तो फटाफट से बताइए दोस्तों, 4 विकल्प हैं, 1,000, 1,500, 2,000 या 2,500। फटाफट से बताइए हाल ही में ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खाते में शिवराज सिंह चौहान ने प्रति श्रमिक कितने हजारों की राशि मेरे दोस्तों अंतरित की है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 1,000, जी हाँ तो 1,000 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि भाई 6,10,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को अंतरित हुई 1,000 रुपए की राशि। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में IRAD जिसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसका डेटाबेस इस एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर किया जाता है। तो क्वेश्चन है हाल ही में IRAD ऐप के सफल क्रियान्वयन में तमिलनाडु राज्य को पीछे छोड़ते हुए IRAD एप्लीकेशन पर सड़क दुर्घटनाओं की प्रविष्टियां करने में मध्य प्रदेश 8,110 प्रविष्टि कर में दोस्तों किस स्थान पर आ गया है? 4 विकल्प हैं, 2nd नंबर पर, 3rd नंबर पर, 1st नंबर पर या 4th नंबर पर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है यहाँ पर राइट उत्तर की बात कर लेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 1st, जी हाँ दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश इस एप्लीकेशन के क्रियान्वयन में दोस्तों पहले स्थान पर आ चुका है। चलते हैं अगला जो आपका वन लाइनर फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि भाई कोविड-19 की स्थिति के कारण जहां एक और नियोजक अपने पास उपलब्ध रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों के चयन की प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार आवेदकों को साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू की सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। अब इस समस्या के समाधान के लिए रोजगार संचालनालय के माय MP रोजगार पोर्टल पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है, जिसके माध्यम से मेरे दोस्तों आवेदक आप घर से ही काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन में दोस्तों साक्षात्कार या इंटरव्यू भी दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है www.mprojgar.gov.in। चलिए अगला और अंतिम आज का जो वन लाइनर फैक्ट है कि राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना में शासकीय अंशदान 10% से बढ़ाकर में दोस्तों कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये 14% कर दिया गया है और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन में दोस्तों आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये में दोस्तों ये 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के फैक्ट मैंने आपके समक्ष डिस्कस किए हुए हैं। यदि क्लास पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों विदा लेने का समक्ष आपके समक्ष आ चुका है। आज के दोस्तों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।